अगर मैं तुमसे कहूं कि जो चीजें तुम रोज करते हो, जो तुम्हें नॉर्मल लगती हैं, स्मार्ट लगती हैं, वही चीजें धीरे धीरे तुम्हारी सोच को कमजोर बना रही हो। क्योंकि इंटेलिजेंस सिर्फ आईक्यू नहीं होती, इंटेलिजेंस है तुम कैसे सोचते हो, कैसे फोकस करते हो, कैसे चीजों को समझते हो, और सबसे जरूरी तुम अपने दिमाग को किस तरह इस्तेमाल करते हो। और सच ये है, ज्यादातर लोग बिना समझे हर दिन अपनी थिंकिंग एबिलिटी को थोड़ा थोड़ा करके डल कर रहे होते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी एवरीडे हैबिट्स की जो दिखती हार्मलेस हैं पर क्वाइटली तुम्हारी इंटेलिजेंस को लोअर करती है, फोकस तोड़ती है, मेमोरी कमजोर करती है और डीप थिंकिंग को ऑलमोस्ट खत्म कर देती है। चलो शुरू करते हैं। हैबिट 1, हर वक्त डिस्ट्रैक्शन ढूंढना। सच बताना, क्या तुम 5 मिनट भी बिना कुछ देखे बैठ पाते हो? फोन चेक करना, स्क्रॉल करना, एक ऐप से दूसरे ऐप पर जाना। तुम्हारा दिमाग बोर्डम से भागना सीख चुका है। पर यही प्रॉब्लम है, क्योंकि बोर्डम कोई दुश्मन नहीं है। बोर्डम वही जगह है जहां इंटेलिजेंस ग्रो करती है। जब दिमाग शांत होता है तब वो कनेक्शंस बनाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, नए आइडियाज पैदा करता है। लेकिन जब तुम हर खाली पल में रील्स, गॉसिप, रैंडम वीडियोस डाल देते हो तो ब्रेन इंस्टेंट डोपामिन का आदी हो जाता है, लॉन्ग फोकस का नहीं। इतिहास उठाकर देख लो, आज तक कोई भी ब्रिलियंट आइडिया डिस्ट्रैक्शन के बीच पैदा नहीं हुआ। स्मार्ट लोग शोर में नहीं, शांति में सोचते हैं। अगर तुम साइलेंस हैंडल नहीं कर पाते तो तुम सिर्फ फोकस नहीं खो रहे, तुम अपनी डीप थिंकिंग खो रहे हो। स्मॉल स्टार्ट करो, लाइन में खड़े हो, फोन मत निकालो, वॉक कर रहे हो, कुछ मत सुनो, अपने दिमाग को ब्रीथ करने दो। यही असली इंटेलिजेंस की रीवायरिंग है। हैबिट 2, बोलना ज्यादा, सुनना कम। अक्सर हम नोटिस भी नहीं करते, पर जब हम दूसरों को बीच में काटते हैं या सिर्फ जीतने के लिए बोलते हैं या सोच लेते हैं कि मुझे सब पता है, तो हम अपने ब्रेन को साफ मना कर देते हैं कुछ नया सीखने से। स्मार्ट लोग ज्यादा सुनते हैं, कम बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है हर इंसान कुछ न कुछ सिखा सकता है। लो इंटेलिजेंस का मतलब कम नॉलेज नहीं होता। लो इंटेलिजेंस का मतलब होता है नई नॉलेज एक्सेप्ट ना करना। रूम में जो सबसे ज्यादा लाउड होता है वो अक्सर सबसे कम सेल्फ अवेयर होता है, और जो शांत होता है वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, प्रोसेस कर रहा होता है और डॉट्स कनेक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट टाइम कॉन्वर्सेशन में हो, जल्दी मत करो बोलने की, पॉज लो, क्वेश्चन पूछो। गोल ये नहीं कि इंटेलिजेंट दिखना है, गोल ये है कि इंटेलिजेंट बनना है। हैबिट 3, हार्ड चीजों से भागना। तुम कोई नई स्किल स्टार्ट करते हो, कोई बुक उठाते हो या कोई टफ प्रोजेक्ट लेते हो और जैसे ही मुश्किल लगता है क्विट कर देते हो। ये लेजीनेस नहीं है, ये डर है, स्टूपिड दिखने का डर, इनफ ना होने का डर। पर सच ये है, इंटेलिजेंस स्ट्रगल से बनती है। ब्रेन एक मसल की तरह है, जब तक प्रेशर नहीं दोगे स्ट्रांग नहीं बनेगा। अगर तुम हमेशा इजी रास्ता चुनते रहोगे तो दिमाग मेंटली सॉफ्ट हो जाएगा। जो लोग हार्ड चीजों को फेस करते हैं, कंफ्यूजन, फेलियर, डिस्कम्फर्ट के बावजूद, वही टाइम के साथ शार्प बनते हैं। जब तुम्हें लगे यार मैं डम हूं, भागो मत। वही एग्जैक्ट मोमेंट होता है जब तुम्हारा ब्रेन ग्रो कर रहा होता है। डिस्कम्फर्ट से मत भागो, उसी में रियल इंटेलिजेंस बनती है। हैबिट 4, मुझे सब पता है वाली सोच। ये सबसे डेंजरस हैबिट है। जिस दिन तुम सोचने लगते हो कि अब मुझे और सीखने की जरूरत नहीं, कि मैं ऑलरेडी सही हूँ, उसी दिन ग्रोथ रुक जाती है, क्यूरियोसिटी मर जाती है, रीडिंग शैलो हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग डेन की जगह ओपिनियंस आ जाते हैं और सोच नैरो हो जाती है। ट्रूली स्मार्ट लोग कभी यह अस्यूम नहीं करते कि वो सबसे इंटेलिजेंट है। वो बिगिनर की तरह क्यूरियस रहते हैं, क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, अपने बिलीव्स को चैलेंज करते रहते हैं, और यही ह्यूमिलिटी उनके माइंड को जिंदा रखती है। खुद से पूछो, आखिरी बार कब किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर तुमने अपना ओपिनियन बदला था? अगर याद नहीं आ रहा तो शायद तुम सही नहीं हो, शायद तुम ग्रो करना बंद कर चुके हो। अगर सब कुछ एक लाइन में कहूं तो इंटेलिजेंस जीन्स से नहीं आती, इंटेलिजेंस हैबिट से बनती है। डिस्ट्रैक्शन फोकस मार देता है, ज्यादा बोलना लर्निंग मार देता है, हार्ड चीजों से भागना ग्रोथ मार देता है, और ईगो क्यूरियोसिटी मार देता है। अगर तुम इनमें से सिर्फ एक हैबिट भी बदलना शुरू कर दो तो तुम्हारी इंटेलिजेंस नेचुरली राइज करेगी, फोर्स करके नहीं, फ्री करके। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा सा भी रिफ्लेक्ट करवाया तो कमेंट में लिखो कौन सी हैबिट तुम अननोइंगली कर लेते हो। लाइक करो अगर कुछ वैल्यू मिली, और सब्सक्राइब कर लो अगर तुम रियल माइंडसेट और सेल्फ अवेयरनेस कंटेंट चाहते हो।